राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। होलाष्टक के दौरान ग्रहों की स्थिति उग्र हो जाती है। इस स्थिति में यदि कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसमें कभी भी कोई भी लाभ नहीं होता है, अपितु हानि होती है। होलाष्टक के समय कभी भी विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई समेत 16 संस्कार होते हैं जो हमारे धर्म में, वो नहीं करने चाहिए। साथ ही इस दौरान नए मकान का निर्माण कार्य भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए और ना ही गृह प्रवेश करना चाहिए। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। आज एक बार फिर से हम आप सभी के लिए होलाष्टक की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि होलाष्टक के जो ये 8 दिन होते हैं इनमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जानकारी है, कई तरह के उपाय भी बताए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ से चली जाएगी। और सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। इस साल होलाष्टक का प्रारंभ 17 मार्च से हो रहा है, जो 24 मार्च को होलिका दहन तक रहेगा और होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का समापन हो जाएगा। हिंदू धर्म में होलाष्टक को बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है इस समय तंत्र मंत्र आदि की क्रियाएं बहुत अधिक की जाती हैं और इस समय जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती हैं वो अत्यधिक प्रभावशाली हो जाती हैं और बहुत जल्दी और बहुत अधिक असर होता है जादू टोने का। तो हमें जादू टोने से कैसे बचना है, हमें उसके लिए क्या सरल उपाय करने हैं, इस विषय में भी हम बात करेंगे। होली का त्यौहार आने ही वाला है। 24 मार्च को होलिका दहन होगा और 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। अच्छा, होलाष्टक होता क्या है, इस विषय में हम अपनी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। वहीं होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो होलाष्टक के समय पर नहीं करने चाहिए। जल्दी जल्दी बताते हैं हम आपको। होलाष्टक में कभी भी विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई समेत जो भी 16 संस्कार होते हैं वो नहीं किए जाते। यहाँ तक कि आपकी शादी वगैरह की बातचीत चल रही है तो उसको वहीं पर रोक दीजिएगा, उसे आगे मत बढ़ाइएगा। होलाष्टक के दौरान नए घर का निर्माण नहीं किया जाता है और ना ही गृह प्रवेश करना चाहिए। होलाष्टक के समय में नए मकान, वाहन, प्लॉट या दूसरे प्रॉपर्टी की खरीदारी से भी बचना चाहिए। होलाष्टक के समय में किसी भी प्रकार का यज्ञ, हवन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो ये कार्य होली के बाद या उससे पहले कर सकते हैं। साथ ही होलाष्टक के दौरान यदि आपने जॉब चेंज की है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नौकरी परिवर्तन से आपको होलाष्टक के दौरान बचना है। यदि आपको नई जॉब ज्वाइन करनी है तो उसे भी या तो आप होलाष्टक के पहले करें ज्वाइन या बाद में करें। साथ ही ये भी कहा जाता है कि होलाष्टक के समय कोई भी नया व्यापार भी नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि नए बिजनेस की शुरुआत के लिए ये समय अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो होलाष्टक के 8 दिन होते हैं जो होली से पहले आते हैं, इन दिनों में लोग जादू टोना अत्यधिक करते हैं। होली दिवाली दोनों पर ही ऐसा समय आता है कि इस समय पर जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं वो बहुत अधिक प्रबल होती हैं और जादू टोने का असर भी बहुत जल्दी और बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो जो लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं, जो लोग जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं, इस समय वो लोग बढ़ चढ़ के इन चीज़ों को और ज़्यादा
तेज़ी से करते हैं, जिससे कि लोगों के जीवन पर असर होता है। कहीं पर व्यापार बांध दिया जाता है, तो कहीं पर किसी के घर में कलह होती रहती है। कई स्त्रियों के साथ तो ऐसा होता है कि उनके संतान ना होने का कारण ये भी होता है कि उनकी कोख बांध दी जाती है। और ये जो समय होता है, एक बार फिर से आपको बताते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव टाइम होता है तंत्र मंत्र के लिए, जादू टोना के लिए। तो टाइम कैसा है ये आप सभी लोग जानते ही हैं। और अब हम आपको बस इतना ही कहेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिए। इन सब समस्याओं से बचने के उपाय भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि देखिए, यदि किसी लड़की की नई नई शादी हुई है तो उसे अपने नए घर में, यानी कि जहाँ उसका विवाह हुआ है, ससुराल की पहली जलती हुई होली नहीं देखनी चाहिए। और आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको चौराहा पार नहीं करना चाहिए। वो पूरी तरीके से ये कोशिश करें कि चौराहा पार ना करें, क्योंकि चौराहे पर जादू टोने की क्रियाएं अत्यधिक की जाती हैं। और आपको ध्यान रखना है कि किसी दूसरे के घर का इन 8 दिनों में आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। विशेष तौर पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सफ़ेद चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि घर में यदि आपके कोई भी पुराना सामान है, कोई टूटा हुआ पलंग है, कोई फर्नीचर किसी भी तरह का है, तो उसको होलिका पर रख देना चाहिए और बहुत अच्छा रहता है। इससे कहते हैं होलिका दहन के समय घर के सारे कष्ट भी उसी में जलकर राख हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और होली के टाइम पर आपको घर की सफाई करके जितना भी कबाड़ है, जितना भी कचरा है आपके घर में जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, सालों से पड़ा हुआ है, तो उसको बिल्कुल भी घर में मत रहने दीजिए, निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। चाहे वो पुरानी रद्दी, पेपर, कागज़ हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे पुरानी टूटी फूटी चीज़ें, बर्तन इत्यादि, फर्नीचर वगैरह कुछ भी हो। और आपको इन चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हम कहीं से निकल रहे हैं और कोई प्रसाद बांट रहा है, इन 8 दिनों के दौरान आप भगवान से क्षमा याचना करके उस प्रसाद को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है कि वो प्रसाद किस चीज़ का है और कैसा है। और आपको चौराहा पार करते समय बहुत अधिक ध्यान रखना है कि कहीं वहाँ पर कुछ नींबू वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर से बाहर निकलते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब घर से बाहर जाते हैं तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा रात को बाहर ना जाएं, ठीक है। अपने समय पर सारे काम आप अपने निपटा लीजिए। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि चौराहे को लांघते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको साइड से निकलना है, बीच चौराहे से आपको नहीं निकलना है, क्योंकि इन दिनों में चौराहे पर बहुत अधिक नींबू, मिर्ची और पता नहीं पुतले बना कर किस तरह से जादू टोने किए जाते हैं। और कोशिश करें कि रात को बाहर जाना ही ना पड़े। तो बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, होता क्या है, इन दिनों में बुरी शक्तियाँ जो होती हैं वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। और जैसे ही होलिका जलती है वैसे ही ग्रहों की स्थिति सामान्य हो जाती है। जो उग्र ग्रह होते हैं वो सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि इन 8 दिनों में जो कपड़े आप बाहर सुखाते हैं तो रात होने से पहले ही उन कपड़ों को अंदर लेकर आ जाइए। कहने का तात्पर्य ये है कि शाम होने से पहले कपड़ों को अंदर रख लीजिए और कपड़ों को कभी भी बाहर रात को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन दिनों में बहुत अधिक तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। और कहा जाता है कि जो वस्त्र पहने जाते हैं उनमें व्यक्ति की ऊर्जा होती है, जिस कारण तंत्र क्रियाएं अत्यधिक असरदार हो जाती हैं। इस कारण से जैसे ही आपके कपड़े सूख जाते हैं आपको तुरंत ही अंदर उठाकर रखने हैं। और साथ ही आप ये ध्यान रखिए कि जो भी कपड़े आपको धोने हैं या मशीन में वॉश करने, तो आप दिन के समय ही कीजिए और 4 बजे से पहले अंदर उठाकर रख लीजिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आजकल हवा बहुत तेज़ चलती है इन दिनों में, तो आप अपने कपड़ों में क्लिप आदि लगा कर रखें ताकि कपड़े उड़कर दूर तक ना जाएं, नहीं तो इनसे तांत्रिक क्रियाएं बहुत अधिक असरदार हो जाती हैं। और साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखना है कि घर से बाहर जब भी आप निकलें, बहुत अच्छी बात, हम आपको उपाय अब
अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि बार बार ना वीडियो में मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ बनाने में। बच्चे हैं और कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो वो थोड़ा सा वो हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ अब कि अब मैं आपको वो उपाय बता रही हूँ कि आपको कैसे इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है कि जब भी घर का कोई भी सदस्य, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, जो भी घर से बाहर निकले, उनको क्या करना है, आप काले रंग के कपड़े की एक पोटली बना लीजिए। छोटी छोटी सी पोटली, एक नहीं सॉरी, छोटी छोटी पोटलियाँ बना लीजिए। और जो पूजा वाले काले तिल होते हैं, वो तिल आप उसमें थोड़ी सी चुटकी भर तिल रख के पोटली बनाकर अपने पर्स में रख लीजिए। और जो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर इन दिनों में स्कूल खुल रहा है, तो उनके बैग में रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो काले तिल होते हैं ना, ये बहुत जल्दी ही जो काली शक्तियाँ होते हैं उनकी काट करते हैं, तो इससे आप बचे रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको दूसरा उपाय बताते। और आपको क्या करना है कि ये जो दिन है, देखिए ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 8 दिनों की बात होती है। तो हमारा तो मानना यही है कि इतनी परेशानियां जीवन में आए, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा कोई उपाय करके उनसे बच जाएं। तो उसके लिए क्या महा उपाय, बल्कि मैं तो कहूँगी रामबाण उपाय है। आपको करना क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। देखिए, घर में एक सदस्य भी यदि ऐसा करता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, और चाहे तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। बहुत समय नहीं लगेगा, आप सिर्फ 8 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। और आपको एक उपाय बताती हूँ, बहुत सुंदर उपाय है, ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, आप एक दिया प्रज्वलित कीजिए और एक कटोरी में जल ले लीजिए। कटोरी आपको रसोई घर की नहीं लेनी है, ध्यान रखना है। आप पूजा पाठ का ही बर्तन लीजिएगा, और आपको गंगा जल थोड़ा सा उसमें डालना है, थोड़ा सा जल, और एक तुलसी पत्र डालना है। और वो कटोरी सामने रख के दिया प्रज्वलित करके भगवान का ध्यान करते हुए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और वो जो जल होगा ना, वो आपके मंत्रों से, जो विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्र हैं, उनसे अभिमंत्रित हो जाएगा, और वो आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। पूरे विश्वास के साथ, पूरे भक्ति भाव श्रद्धा के साथ आपको ये जल ग्रहण करना है। देखिए, तुलसी की पत्ती को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। तो आपको करना क्या है, तुलसी पत्र मुंह में रख के उसको उसी जल से निगल लीजिए। बहुत सुंदर उपाय, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। नारायण आपके ऊपर कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र का असर होने ही नहीं देंगे। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और एक माला तो कम से कम नमो भगवते वासुदेवाय की कीजिएगा ही कीजिए। और विशेष बात, जिन लोगों के घर में नॉनवेज इत्यादि खाया जाता है, देखिए होली का क्या करते हैं ना, हम लोग गलत मतलब निकालते हैं। हम क्या सोचते हैं, होली है तो पार्टी कैसे करें, नॉनवेज खा के करें और ड्रिंक करके करें, ये बहुत गलत है। जितनी अच्छे दिन आते हैं, जो हमारे सात्विकता से भरे हुए दिन होते हैं, लोग उन दिनों को बहुत गंदे तरीके से मनाते हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि इन 8 दिनों में आपको मांसाहार, मछली, अंडा कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आप चाहें तो प्याज लहसुन अगर खाते हैं चाहें तो उसका परित्याग भी कर सकते हैं। नहीं तो प्याज लहसुन तो फिर भी खा भी सकते हैं, लेकिन आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है और ड्रिंक नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, जुआ नहीं खेलना है। बहुत से लोग होली को तो इसी के लिए मनाते हैं कि चलो मतलब वो पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तरह तरह की, मैं तो जानती भी नहीं हूँ क्या क्या नाम होते हैं, मतलब गलत तरह के गेम खेलते हैं। तो वो सब आपको इन दिनों में नहीं करना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, जबकि वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी स्थिति हमारे विपरीत होती है ना, तो हमारी एक छोटी सी गलती भी हम पर बहुत भारी पड़ती। देखिए, पहले से ही हमारा भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है, और इन दिनों में आके हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। तो किसी के बहकावे में आकर, दोस्तों के बहकावे में आके, किसी रिश्तेदार के बहकावे में आकर, या अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते और छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जो कि हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ती हैं। तो आप देखिए, काले तिल का उपाय कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये बहुत ही सुंदर उपाय हैं काली शक्तियों से, नकारात्मकता से बचने के। दूसरी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर नहाइएगा। 8 दिनों की बात है, बाल्टी में पानी भरना है और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर आपको स्नान करना है। चाहे तो चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जो घर में पोछा लगाने का पानी है, उसमें भी सेंधा नमक मिलाकर ही इन 8 दिनों में पोछा लगवाइए।
बहुत सुंदर उपाय है, आप करके देखिए, लाभ अवश्य ही मिलेगा। साथ ही मतलब आप ये भी कर सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा है तो आप उसके पास एक छोटी सी कागज़ की पुड़िया में थोड़ी सी हींग रख सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं। काले तिल का उपाय भी होता है, हींग का उपाय भी होता है, पर हींग ऐसी होनी चाहिए कि आप जब कहीं से निकल रहे हो ना तो लोगों को पता चले कि हाँ, हींग की खुशबू ये कहाँ से आ रही, लोग देखने लगें। तो आप हींग रखकर ही घर से बाहर निकलें और कहीं भी जा सकते हैं आप, पर हींग अपने साथ में रखें। तीसरा उपाय है कपूर। कपूर को आपको क्या करना है, कपूर आपको एक सफ़ेद कपड़े में आपको कपूर बांधना है, या लाल कपड़े में बांध लीजिए, माता की कृपा बनी रहती, बहुत अच्छा रहता है। और आप उसको चाहे तो अपने बाजू में बांध लीजिए, चाहे पर्स में रख लीजिए। कपूर की खुशबू आती है ना, कपूर जो होता है वो पूरी शक्तियों की काट करने में बहुत ही कारगर होता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय थे जो हमने आपको बताए, और आप इन उपायों को करके होलाष्टक के ये 8 दिनों में आप अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक उपयोगी रहेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्षमा कीजिएगा, पर वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इन उपायों को अवश्य ही कीजिएगा। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और रंगों भरी होली की खुशबू बिखरती रहेगी। लास्ट में एक उपाय मैं बताना फिर भूल गई, फिर क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस हो रहा था बहुत ज़्यादा। एक उपाय मेरे दिमाग में अभी आया है जो हम अक्सर भूल जाते हैं इस भाग दौड़ भरी दुनिया में। करना क्या है, जब आप होली खेलते हैं ना, होली नहीं भी खेलते हैं, हल्का फुल्का गुलाल शगुन का लगाते हैं, आपको शौक़ नहीं है, तो भी आपको एक उपाय और करना है, जो कि सरसों का उबटन। मतलब आप बेसन लीजिए, बेसन में सरसों का तेल मिलाकर, हल्दी मिलाकर उबटन घर के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। कहते हैं जैसे जैसे उबटन हम अपने शरीर से उतारते हैं ना, तो ये 8 दिनों के अंदर जो भी थोड़ी बहुत नकारात्मकता भी हमारे ऊपर हावी होने वाली होती है, वो उबटन के रूप में गंदगी बनकर निकल जाती है। तो ये था ये लास्ट उपाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी से आपसे फिर से मिलते हैं बहुत अच्छी वीडियो के साथ। जय माता की, राधे राधे। सभी लोग अपना ख्याल रखिए और भगवान सभी को बहुत खुश रखें, प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें।